गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मित्र मॉर्निंग। सर ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट का कोई फाइल है या फिर आपने उसमें मतलब यहाँ पे इंस्टॉल किया है सर? कौन सा वाला? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 प्रोफेशनल। नहीं, वो एक्चुअली कल डाउनलोड किया था कहीं से उसको, तो उसका अच्छा। की वगैरह नहीं मिल रहा है। वो इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली मैं उसी को। कुछ पुराना एप्लीकेशन वगैरह है, उसमें ये चाहिए। चलिए ढूंढेंगे बाद में इसको। सर वो क्या बोले थे ना, हम्म, एसआरएस सर डिस्कस कर देते और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ प्रिंसिपल्स जो सब प्रोजेक्ट में सही यूजफुल हो सर। अच्छा। इस स्टेज पे किन किन बातों का मतलब डायरेक्ट मतलब ध्यान रखना चाहिए या फिर बुक तो पॉइंट्स वो फॉर्मेट जिसे। तो डाउनलोड कर ही लिए थे ना? हाँ सर कर लिए थे। अब देखिए, एक एक चीज यहाँ से मतलब लेके चलना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बार रफली हम लोग वो करते हैं पहले। फेजेस खाली देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए, ये काम तो टॉपिक्स सबमिट करने से पहले ही ये हो जाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना। यस सर। तो क्योंकि अगर ये जो आपने टॉपिक लिया उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो प्रॉब्लम था तभी तो हमने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया एक्चुअली, है ना, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपको एक फिजिबिलिटी स्टडी करना होगा। तो ये भी नॉर्मली शुरू में हो जाता है, ठीक है। तो ये हाँ ना से पहले हो जाता है, सॉफ्टवेयर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो जनरली इसके बाद में क्या होता है, या तो सॉफ्टवेयर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा या ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये यहीं पे तय कर लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहले प्रॉब्लम्स देखा जाता है, क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो देख लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी किया जाता है, तो जिसमें तरह तरह का फिजिबिलिटी हो सकता है। तो एक दो सिर्फ ऐसे डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। एक टेक्निकल हो सकता है, ठीक है, और एक इकोनॉमिक हो सकता है। तो अभी दो ही पे मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो टेक्निकल मतलब ये जो सॉफ्टवेयर बन रहा है इसको यूज करने में कोई खास स्किल का तो जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है ना। जैसे आजकल लगभग लगभग कंप्यूटर सबको आ रहा है, मोबाइल फोन सब कोई चला रहा है, तो बेसिक स्किल सबको है, ठीक है। सब समझ रहा है कंप्यूटर्स क्या होता है आजकल, है ना। तो अगर उतना स्किल से काम चल जाएगा तब तो सॉफ्टवेयर वेरी गुड एक्चुअली। उसके लिए कोई खास टेक्निकल ये नॉलेज का जरूरत नहीं है ना। तो वो चल जाएगा। बट अगर बहुत, जैसे मान लीजिए अभी हमने मेन फ्रेम का कभी कभी फोटो वगैरह भी देखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग मेन फ्रेम का स्क्रीन देखते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हमको कमांड लाइन दिखता है और कुछ नहीं दिखता है ना।
मेन फ्रेम, ये देखिए ना, तो जहां पे भी दिखता है तो क्या दिखता है हमको, कमांड लाइन। और ये जेड ओएस जो है वो करेंटली रनिंग ओएस है इसका, आईबीएम को, है ना, ठीक है। तो उसके भी अपने मतलब ये ओएस है ना? हाँ, उसका भी अपना ओएस है, तो एक यूनिक्स बेस्ड ओएस है एक्चुअली में। तो ये ओएस जो है ये आईबीएम बनाती है, जेड ओएस नाम से, है ना, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो तो ये किस टाइप के कंप्यूटर्स में इंस्टॉल, मतलब कमर्शियल या फिर बड़े-बड़े नहीं, दीज आर सेटअप्स के लिए? कमर्शियल कमर्शियल कंप्यूटर्स ओनली, ठीक है। तो आई थिंक ये ये इतना देखिए, फेमस नहीं है अपने यहाँ। इस तरह कंप्यूटर्स होता है, देखिए, ठीक है। तो दीज आर दोस कंप्यूटर्स, ये जैसे मान लीजिए ना, ये हो गया, ओके। ये टाइप का कंप्यूटर में ये सब लगा हुआ रहता है। तो बड़ा बड़ा भी रहता है, ये सब डेटा सेंटर्स वगैरह, ये सब में ये सब कंप्यूटर ज्यादातर होता है। देखिए इतना बड़ा बड़ा है, अलमारी अलमारी का कंप्यूटर रखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो दीज आर द कंप्यूटर्स एक्चुअली जिसको वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, देखिए, ठीक है। तो ऐसा कंप्यूटर्स तो कोई, देखिए जैसे यहाँ पे कितना अच्छा से एक तरह से दिखाया हुआ है ना, ठीक है, कि सो मेनी कंप्यूटर्स होता है एक्चुअली में, सबको जोड़ के और एक जगह से देखिए बैठ के ये आदमी उसको चला रहा है, ठीक है ना। तो एक टर्मिनल रहता है जो कि इसी के अंदर में कहीं पे लगा हुआ रहता है जनरली, ठीक है ना। तो उसी से, तो इसको सिर्फ इसका काम है कि इसको चालू रखना बस, ठीक है, बाकी इसको सब रिमोटली यूज करता है, ठीक है, एवरीवन इज यूजिंग इट रिमोटली, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह का सेटअप जो होता है वो क्या मेन फ्रेम है। तो इसमें ज्यादातर जो होता है वो जीयूआई नहीं, कमांड लाइन से ये लोग काम करता है, ठीक है, जैसे अभी हमने जो स्क्रीन देखा, ठीक है, इस तरह से ज्यादातर काम होता है, देखिए, ठीक है, ये सब स्क्रीन सब उसी का दिखा रहा है। एंड वहाँ पे कलर भी चेंज है सर? हाँ, तो ये तो हमको इसमें लिनक्स में मिल जाता है कि बहुत जगह कलर वगैरह मिल जाता है हमको, ठीक है। तो दे आर यूजिंग कलर्स हियर, ठीक है, बट थिंग्स आर कमांड लाइन, बिकॉज कमांड लाइन में हाईली ऑटोमेट किया जा सकता है चीजों को, याद रखिएगा, ठीक है। देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। और आप देखिएगा हमारा कंप्यूटर में क्या होता है कि आजकल जीपीयू, जैसे आपके कंप्यूटर में शायद जीपीयू लगा होगा, एटीआई का या एनवीडिया का, है ना, NVIDIA का। है ना। तो अब ये जी4। जीपीयू एक्स्ट्रा क्यों दिया गया है, उसका नाम ये है ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए। तो ग्राफिक्स इतना हैवी होता है कि जिसके लिए एक प्रोसेसर तो वही लग रहा है, उसी का काम के लिए लग जा रहा है ना अलग से। तो अगर उस एस्पेक्ट को हमने हटा दिया इस कंप्यूटर से, ठीक है, इसमें जीयूआई होगा ही नहीं, ठीक है, तब तो वो झमेला ही खत्म हो गया। मतलब जितना प्रोसेसिंग पावर है वो हम कहीं और लगा सकते हैं, ठीक है, वी कैन पुट इन कैलकुलेशन, हम बाकी का मतलब जो नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसका कंप्यूटेशनल पावर पूरा सेंड कर सकते हैं, अगर हमने जीयूआई को हटा ही दिया तो मे बी दैट इज द रीजन वाई इसमें जीयूआई नहीं है इस सब में, है ना। और सारा का सारा पावर क्या होता है वो प्रोसेसिंग में लगा दिया जाता है। तो अभी भी जो रेलवे का जो पीछे में कंप्यूटर्स वगैरह सब चल रहा है तो यही है, ठीक है, इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो अब देखिए इसको यूज करने के लिए तो हाईली स्पेशलाइज लोग चाहिए होगा, ठीक है। इनफैक्ट जो अभी जो ग्रेजुएट्स है ना जो कंप्यूटर्स का या मास्टर डिग्री होल्डर्स भी है वो लोग भी शायद इसको यूज नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें एक पैशन चाहिए सबसे पहले, कि जो ये कमांड लाइन को बहुत अच्छा समझता है या इसको यूज करता है, दे विल बी एबल टू यूज इट, है ना, वही लोग क्या कर पाएंगे, इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, याद रखिएगा, है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि देखिए शायद ही हम लोग को मेन फ्रेम मिलेगा, बिकॉज मेन फ्रेम्स आर वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहीं पे लिखे व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ अ मेन फ्रेम, ठीक है। सर इसको कमर्शियली भी यूज़ अगर करना है मेनफ्रेम को, तो सर इसके लिए एक्सपर्टाइज मतलब कमांड लाइन में रहना हाँ चाहिए। बिल्कुल, और ये कमर्शियली ही यूज होता है, ये सब बिकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो बड़ा बड़ा कंपनी सब बैक एंड में यही इस्तेमाल करता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे बता रहा है 750, ठीक है, ये, ठीक है। तो जो मिड रेंज सर्वर कितना से आता है, यहाँ से आता है और वो जाता है यहाँ तक, बोल बता रहा है जैसे, है ना, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए, अगर हम अपने करेंसी में कन्वर्ट करें इसको, ठीक है, तो INR, सॉरी, USD टू INR, तो 250000, आई थिंक दिस वाज द थिंग, है ना, ये फिगर था। तो नीचे देख सकते हैं आप, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ में जा रहा है, देखिए ये, ठीक है। तो ये एंट्री लेवल का 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, 1 करोड़ का 2 करोड़ मान के चलिए इसको, ठीक है, एंट्री लेवल 2 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में अगर वो 750 वाला में हम जाते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये मतलब 5-6 करोड़ का आ जाता है ये सिस्टम, है ना, ठीक है ना। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, देखिए, ठीक है। तो ये प्राइस है, देखिए। तो अब मान लीजिए कोई कैसा संस्था होगा, आप सोच के देखिए, जो कि मतलब 5 करोड़ रुपया एक मेन फ्रेम में लगाएगा, है ना, ठीक है। तो यू कैन थिंक ऑफ, देखिए किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा ये सब, है ना, ठीक है। और वैसा सर बहुत सारा मेनफ्रेम भी रह सकता है वहाँ पे एक हाँ, साथ। एक से ज्यादा मेन फ्रेम रह सकता है, एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो
ये भी फिर से देखिए ना, आईबीएम के बारे में बात करते तो मेनली आईबीएम ही है, ठीक है, मेनली आईबीएम ही है कि जो ये बनाता है, मेन फ्रेम्स वगैरह बनाता है, ठीक है। दे आर वेरी लेस अदर कंपनीज जो देखिए ये पे Z15 का कॉस्ट बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो Z15 कम बता रहे हैं यहाँ पे 1,60,000, ठीक है। बट इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास तो जा ही रहा है ये सब चीजें, ठीक है। मतलब मेन फ्रेम में अगर आपको आना है तो करोड़ों में जाना है आपको, है ना, ठीक है ना। इट्स नॉट इन लैक्स ऑल्सो, इट इज इन करोड़, देखिए, ठीक है। तो अब ऐसा सब कोई तो यूज नहीं करेगा, ठीक है। बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन दे विल बी यूजिंग इट, है ना, ठीक है, वो लोग यूज करेंगे इसको। तो अब देखिए वैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी काफी हो, मतलब ऐसे लोग हो वहां पे जो कि टेक्निकली क्या कर सके। अच्छा, आई वाज रीडिंग क्लाउड एक्चुअली वंस, है ना, ठीक है, मैं क्लाउड पढ़ रहा था एक्चुअली में, ठीक है। तो अभी देखिए क्लाउड का एडवांटेज किसको है, देखिए क्लाउड 3 लेवल पे होता है ना, क्लाउड होता है SaaS पे, ठीक है, देन यू हैव PaaS पे, ठीक है, उसके बाद में IaaS पे, ठीक है। येस्टरडे गूगल क्रोम पे जो नीचे में ये सब आता है ना मोबाइल में आपका, ये फ्लैश न्यूज फ्लैश जो आता आता है, उसमें बताया गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है वो आपको लिनक्स भी देता है वहां पे, ठीक है। अगर आप एज्यूर पे आते हैं तो यू कैन गेट लिनक्स ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, आप देखिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले हम ये सोचते लाइन थे सर कि हम भी कहीं हाँ, पढ़े थे सर, ये हाँ, लाइन कहीं पढ़े थे है सर। ना। तो येस्टरडे इटसेल्फ यस। आई थिंक मैं ब्राउज कर रहा था उसको तो मुझे दिखा वहां पे, ठीक है, गूगल पे दिखा कि इस तरह से लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग लिनक्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए आजकल क्या है ना, चीजें वर्चुअलाइजेशन पे चला गया एक तरह से, ठीक है। तो क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सबसे छोटा सर्विस जो क्लाउड पे मिलता है वो हमको मिलता है सैस का, ठीक है। तो सैस का मतलब क्या है कि आप क्लाउड पे जाके किसी का सर्व ये सॉफ्टवेयर जो है वो लीज पे ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा सर्वर पड़ा हुआ है क्लाउड पे जिसको हम लीज पे ले सकते हैं उस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो 2000 SaaS एक्चुअली में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लाउड बना के रखा हुआ है और मैंने कुछ सॉफ्टवेयर वहां पर रख दिया हुआ है। नाउ सच सॉफ्टवेयर यू कैन यूज, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट कैन बी डेवलपमेंट टूल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको ले जाके मैंने डाल दिया। ये बात लिख के ले लीजिए, ठीक है। जिस तरह से इंटरनेट हमारा अच्छा होते जा रहा है, एक समय आएगा जब आपको डेवलपमेंट टूल्स ऑफलाइन रखने का जरूरत नहीं होगा, एवरीथिंग विल कम ऑनलाइन, ठीक है। तो हालांकि चलिए ये लाइन से मैं थोड़ा सा इसको इंप्रूव करता हूँ इस लाइन को। बिकॉज देखिए डेवलपमेंट टूल ज्यादातर ओपन सोर्स में जा रहे हैं तो हो सकता है कंपनीज ये नहीं करे उसमें उस केस में, ठीक है। बिकॉज जैसे गिट मान लीजिए, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन गिट, गिट को कैसे डिफाइन कीजिएगा आप। गेट गेट मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो हम्म, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। मेरे हम्म, मतलब ये मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको हम्म, कॉन्फिडेंशियली रखे या फिर हाँ, पब्लिकली हम उसको हाँ, मतलब स्टोर कर सकें। हाँ। तो अब और देखिए वे अभी, टू हाँ, स्टोर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो अभी जो आपका डेफिनेशन है मुझे ये बता रहा है, ये इशारा इस तरफ कर रहा है कि आप गिट को देख रहे हैं एज अ कोड रेपोजिटरी, एग्जैक्टली ठीक है, आप इस तरह से देख रहे हैं ना। बट अभी जाके अगर गिट का डेफिनेशन आप चेक कीजिएगा, ठीक है, रादर देन अ कोड रेपोजिटरी, ठीक है, गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इसको समझने के सर। लिए गिट यहाँ का भी, वर्जन हाँ, जैसे ये वर्जन क्या है सर, यहाँ पे सर कंट्रोल सिस्टम तो सर समझ लेंगे। ठीक है। तो That's- वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब हो गया, अभी देखिए मेरे पास एकदम लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। VS कोड में जा रहा हूँ मैं, एकदम लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ इसका। yes, sir. तो मैंने एक इंटर्न को ये दिया था, मतलब होमवर्क टाइप से एक काम दिया था मैंने, ठीक है। तो वो होमवर्क कुछ इस तरह से है, ओपन रिसेंट, ओपन रिसेंट, कौन सा था इंटर्न HMS ये वाला था, ठीक है। मैंने कुछ चीजें ट्राई करने के लिए लोग दिया हुआ था, ठीक है। तो दे आर 2 interns हु आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ, है ना। ऐसे काम कर रहा था। तो देखिए ये जो है, ये जो रिपोजिटरी है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये गिट से कॉन्फ़िगर्ड है। तो देखिए नॉर्मली गिट में क्या होता है, आप मास्टर रिपोजिटरी, सॉरी मास्टर ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। योर रिपोजिटरी इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं मास्टर ब्रांच आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए रीड भी दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है डैशबोर्ड जो कि मैंने डिलीट कर दिया है और इसको अभी तक मैंने कमिट नहीं किया हुआ एक्चुअली मैंने, ठीक है। आफ्टर डिलीटिंग आई हैव नॉट कमिटेड इट, ठीक है। तो ये मास्टर है, मेन है। अब देखिए सेम, और देखिए यहाँ पे आप देखिएगा इसको आप ओपन इन फोल्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, हाउ इट वाज। मैं इसको फोल्डर में भी ओपन कर सकता हूँ। नहीं वहाँ पे तो सर नहीं है सर। ये रहा, यहाँ राइट क्लिक करके आ जाएगा, देखिए ना, ओपन कंटेनिंग फोल्डर। तो देखिए आप लोकेशन देखिएगा फोल्डर का, है ना, ठीक है। यू जस्ट लुक एट द फोल्डर लोकेशन, देखिए होम, इंटर्न्स, HMS, है ना, ठीक है। अभी कितना फाइल दिख रहा है, ओनली ए सिंगल फाइल readme.txt, यस देखिएगा इस पे ध्यान दीजिएगा एकदम, है ना। और अभी देखिएगा क्या होता है कि मैं इसी प्रोजेक्ट का मैं ब्रांच चेंज कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। मैं ब्रांच चेंज कर देता हूँ। तो जैसे ये डैशबोर्ड ऐसे लेके आता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें वो डैशबोर्ड अभी भी है, यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। इट हैज नॉट बीन डिलीटेड फ्रॉम, ये जो देयर। डैशबोर्ड ऐसे वाला प्रोजेक्ट से डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं अब जाके क्या करूँ, राइट क्लिक करूँ, ओपन कंटेनिंग फोल्डर देखो, है ना, ठीक है।
तो अभी देखिए सेम फोल्डर, देखिए होम इंटर्न्स एचएमएस, बट आई एम सीइंग हाउ मेनी फाइल्स, 2 फाइल्स, मैं 2 फाइल देख पा रहा हूँ, देखिए है ना, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इस ब्रांच को इस्तेमाल करूँ ये कहा गया एक, हाँ, दिस वन न्यू गेस्ट एआर करके, ठीक है। तो एक लड़का है अकिल करके, उसको मैंने दिया हुआ था काम करने, देखिए उसने बहुत सारा यहाँ पे ऐड कर दिया, उसने डैशबोर्ड ही बनाया है, उसने न्यू गेस्ट भी बनाया हुआ है। तो अगर फिर से मैं जाता हूँ उसी जगह जाके देखता हूँ, ठीक है, ओपन इन कंटेनिंग फोल्डर, तो यू कैन सी सेम फोल्डर होम इंटर्न्स एचएमएस, बट इट इज हैविंग सो मेनी फाइल्स, देखिए, ठीक है, इतना सारा फाइल है इसके अंदर में ना, ठीक है। और मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, सी इफ आई डबल क्लिक, तो ये देखिए ये डैशबोर्ड उसने मुझे बना के दिया हुआ था, ठीक है ना, ये डैशबोर्ड उसने मुझे बना के दिया हुआ था। और उसके बाद में अगर मैं ये न्यू गेस्ट को भी टेस्ट करूं, डबल क्लिक करूं, तो देखिए ये वो न्यू गेस्ट फोल्डर है विच इज डिपेंडेंट ऑन दिस इमेज, ये जो पीछे में इमेज है इसके ऊपर में डिपेंडेंट है ना, ठीक है। तो लाइक दिस तो इस तरह से मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखिए एक ही प्रोजेक्ट तीन तीन रूप में था कि नहीं था, तो यहाँ पे इन रूप को ही वर्जन बोला जाता है एक्चुअली में, ठीक है, वी कॉल दिस एज वर्जन, रिमेंबर, ठीक है ना। तो आप देखिए कितना अच्छा से वर्जन पे कंट्रोल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्जन हमारा मास्टर ही होता है एक्चुअली में। तो लेट ऑन जब आप इनमें से किसी को भी अप्रूव कर देते हैं ना, जैसे इसी प्रोजेक्ट का 3 वर्जन हो गया मेरे पास में, एक मास्टर, एक डैशबोर्ड ऐसे करके, और एक ये डैशबोर्ड ए आर करके था, ये है ना, सॉरी न्यू गेस्ट ए आर करके था ये वाला, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ये जो वर्जन है ना ये बनाते हैं हम लोग फीचर्स के हिसाब से, ठीक है, फीचर जो हमको ऐड करना हो उसके हिसाब से एक नया ब्रांच बना देते हैं। तो ब्रांचेस आर द वर्जन्स एक्चुअली, ठीक है, ब्रांचेस आर द वर्जन्स, ठीक है। तो वो अलग अलग ब्रांच आप बना दीजिएगा, मतलब अलग अलग वर्जन एक ही प्रोजेक्ट का आप बना दीजिएगा, और आप क्या कर सकते हैं, पैरेलली काम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि मतलब कि एक फीचर दूसरे फीचर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और हर कोई अपना अपना काम करते रहेगा। एंड देन लेटर ऑन जब वो अप्रूव हो जाता है तो आप उसको मेन वाला के साथ में क्या कर सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं या उसको ऐड कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। दैट थिंग कैन हैपन, ठीक है, दैट थिंग कैन हैपन, ठीक है। तो इसलिए व्हाट इज गिट, गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, रिमेंबर, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर ये है डेफिनेशन है एक्चुअली में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए है क्योंकि इसका एक कॉपी हर डेवलपर के पास में रहता है एक्चुअली, ठीक है। ये जो आपका रिपोजिटरी है उसका कॉपी, एक कॉपी हर एक डेवलपर के पास में रहेगा। तो इससे क्या होता है इसे आपका मतलब बैकअप बन जाता है एक तरह से, ठीक है, कि अगर एक जगह से डिलीट हो जाता है तो दूसरी जगह उसका बैकअप पड़ा हुआ है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो एक तरह से गिट को भी हम बुला सकते हैं, सैस बुला सकते हैं ना, ठीक है। तो किसी क्लाउड पे अगर गिट को रख दिया जाए तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ सैस, रिमेंबर, ठीक है। तो आप उसको पे करके यूज कर सकते हैं या फ्री में यूज कर सकते हैं, जैसे आपको प्रोवाइडर अलाउ करे, ठीक है, उस तरह से। तो ये सिस्टम को हम सैस बुलाएंगे, ठीक है। देन कम्स PaaS, पैस, ठीक है। तो पैस का मतलब होता है जैसे ये जितना जो हमारा AWS है, जो Azure है, ठीक है, दीज आर नथिंग बट दीज आर प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो जिसमें हम अलग अलग टाइप का सर्विसेज ले सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे अगर आपको एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है, तो आई डोंट नो अबाउट AWS, आई डोंट नो अबाउट गूगल क्लाउड, बट आई नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के पास में Azure एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज गॉट एन Azure एक्टिव डायरेक्टरी, है ना, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दैट विद व्हाट वी कैन डू इज हम लोग एक मतलब ये यूजर अकाउंट्स का ऑथेंटिकेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट कैन बी डन। तो जैसे वो जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आप बहुत जगह लॉगिन करते हैं ना, तो उस तरह का कुछ फैसिलिटी आप ले सकते हैं इससे, है ना। तो इसको पढ़ सकते हैं कहीं पे, आपको बता देगा वो, ठीक है, कि ये और इसको यूज करने के लिए नॉर्मली एक प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं, इसको LDAP बोला जाता है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जिससे मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है, एक बहुत अच्छा मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं हमेशा इसको याद रखता हूँ, LDAP को, ठीक है। तो बट दैट टाइम दिस सर्विस वाज नॉट देयर ऑन क्लाउड, ठीक है, ये लोकल सर्वर पे रहता था हमारा, ठीक है, बट अब ये चला गया है क्लाउड के ऊपर भी, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो प्लेटफॉर्म हो गया हमारा एज्योर, प्लेटफॉर्म हो गया हमारा ये AWS वगैरह। अब इसमें बहुत सारा सुविधा है, बहुत सारा सर्विसेज है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो इस फीचर को हम बुलाते हैं पास बुलाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है अगर आप सैस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप सॉफ्टवेयर रेंट पे ले रहे हैं एक तरह से, ठीक है। व्हेन यू आर यूजिंग सैस यू आर टेकिंग ए सॉफ्टवेयर ऑन रेंट, ठीक है, इस तरह कुछ होता ओके सर। है ना। एंड व्हेन यू आर यूजिंग ये पास ले रहे हैं तो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं और भी मतलब पूरा पूरा प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को आप रेंट में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा सुविधा हो सकता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं और भी चीजें हमको मिल सकता है उसके अंदर में, जैसे ये जो हमने बात किया, ठीक है। एक हमको बस एक यूजर अकाउंट का एक ऑथेंटिकेशन का पार्ट हमको मिल जा रहा है, ठीक है, हमको बाकी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ऑथेंटिकेशन चाहिए वहां से, है ना। तो वो भी हमको मिल जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो इसका हमको मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट हमको मैनेज करके दे रही है इस चीज को, ठीक है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब होता है, देखिए इसमें सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इसमें भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा एक
तरह से। तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाएगा, जैसे लिनक्स भी आपको मिल जाएगा पास के अंदर में, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन पास। हाँ यूज लिनक्स ऑल्सो हियर, मतलब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप विंडोज, लिनक्स, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी कुछ भी यूज कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन यूज हियर, है ना, ठीक है। हर तरह का चीजें मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एंड यस। ये हो गया, इसमें हार्डवेयर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको हार्डवेयर मैनेज नहीं करना, आपको बोलना है कि हमको मतलब इतना सर्वर चाहिए, ठीक है, इतना सर्वर चाहिए विद दीज फीचर्स, ठीक है। तो मतलब हमको कुछ सैस चाहिए, कुछ पैस चाहिए, साथ साथ में क्या चाहिए हमको, कुछ ये भी चाहिए, कुछ हमको हार्डवेयर चाहिए, डेडिकेटेड हार्डवेयर चाहिए मुझे, है ना, ठीक है। तो वो आपको वो भी दे देगा, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपको लुक आफ्टर करने का जरूरत नहीं, आपके पास में टेक्निकल लोग नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि ये सब करे, है ना। जैसे आप देखिएगा आपका लैब में भी आपके कॉलेज के लैब में भी कोई ना कोई लैब असिस्टेंट होगा, यस सर। ठीक है। जैसे काम होता है लैब मेंटेनेंस का, ठीक है ना, उसका काम होता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जैसे स्टूडेंट्स को जो सुविधा चाहिए होता है लैब में वो प्रोवाइड कराना उसका काम है, ठीक है। एंड उसका काम है कि जो भी फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए है वहाँ पे उसको अच्छा कंडीशन में रखे, ठीक है, उसको अच्छा कंडीशन में रखे, वो उसका काम होता है लैब असिस्टेंट का, ठीक है। तो सिमिलरली ये आपका यहाँ पे भी होगा, ये एलन मिश्रा में भी रहा होगा कोई ना कोई लैब असिस्टेंट, ठीक है। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी है लैब असिस्टेंट, है, ठीक है। तो हर जगह जहाँ लैब होता है वहाँ पे एक आदमी का जरूरत पड़ता है जो कि उस लैब का मेंटेनेंस देखेगा, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को जरूरत है चीजें वो प्रोवाइड करा के देगा, ठीक है। तो है ना, सच पर्सन इज नोन एज अ लैब असिस्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो अब लैब असिस्टेंट का जरूरत क्यों पड़ता था, बिकॉज मतलब हमको मेंटेनेंस चाहिए था, ठीक है, कोई ना कोई रहना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर खराब हो गया तो ओएस इंस्टॉल करे, ठीक है, जहां तक मतलब वो जानता है उतना काम तो कर दे हमको, जो उसके हाथ के बाहर है। जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क तो रिपेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। यस। तो जैसे अभी ही मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, विंडोज एक्सपी में एक्चुअली देखिए, ठीक है, दिस इज विंडोज एक्सपी। तो वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, बट यहाँ पे की नहीं मिल रहा है उसका, ठीक है। ये जो मैंने एमएस ऑफिस डाउनलोड किया हुआ है, तो इसमें 2 डिस्क में तो डाउनलोड हो गया है। तो देखिए ये पुराना सॉफ्टवेयर था, यहाँ पे आईएसओ फाइल को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, देखिए, ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक एक्सट्रैक्ट, है ना। बट लिनक्स में मैं गया तो आराम से एक्सट्रैक्ट हो गया, देखिए मुझे कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ा एक्चुअली, ठीक है। और अब मुझे इसका वो चाहिए, की चाहिए एक्चुअली, में यूजिंग की आई हैव टू अनलॉक दिस, है ना, ठीक है। तो देखता हूँ कैसे की जुगाड़ करने की कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके अनलॉक होगा। तो आई वॉज हैविंग, इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था मेरे पास में, एक्चुअली कहीं मिसप्लेस हो गया, ठीक है। मैंने सीरीज वगैरह बहुत तलाश किया, नहीं मिल पाया मुझे, तो देन आई हैड टू डाउनलोड इट एक्चुअली, ठीक है। तो डाउनलोड तो हो गया है, बट व्हेन आई एम इंस्टॉलिंग, ठीक है, स्ट्रेट वे ये मुझसे की मांग रहा है। देखिए जैसे ये की मांग रहा है, बिना की का नहीं होगा, बट इफ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये बोल रहा है देखिए इनवैलिड, ठीक है। बोल रहा है सीडी के ऊपर में लोकेटेड होगा, तो सीडी तो है नहीं यहाँ पे, तो कहाँ से लोकेटेड होगा। तो उस जिस जगह से मैंने डाउनलोड किया वहां जाके चेक करना पड़ेगा एक बार, वहां पे डेफिनेटली मिल सकता है मुझे, या कभी कभी ये सब फाइल में भी दिया रहता है वो सब, है ना, की वगैरह। तो आई हैव टू चेक, अगर मिल जाए तो मिल जाए यहाँ पे, ठीक है, नहीं मिले तो कहीं ना कहीं से दिमाग लगाना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो इनमें तो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी की वगैरह, उस तरह का फाइल नहीं दिख रहा है मुझे, तो आई हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम समवेयर। तो क्या आई वाज इंस्टॉलिंग, तो व्हाई आई वाज इंस्टॉलिंग, बिकॉज ठीक है यहाँ पे एक मेरा ये है LOCL लोकल होस्ट करके मैंने IIS स्टोर साइड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरा IIS। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, अच्छा लेट मी जस्ट टाइप, जो मेरा कंप्यूटर का यूजर नेम है वो डाल के देखता हूँ। तो अच्छा आया है, लेकिन वही देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये असल में एक साइट है जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, OLE रजिस्ट्री वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, देखिए ना। तो हालांकि चलिए इसमें नहीं करके इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसमें ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि ये फायरफॉक्स वगैरह तो नया था उस जमाना के हिसाब से, तो दिस वाज द ब्राउजर, है ना, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू मेक इट डिफॉल्ट, ओके फाइन, मेक इट डिफॉल्ट, नो प्रॉब्लम। तो हालांकि पुराना पेजेस वगैरह इसमें चलेगा भी नहीं, बट मैं सिर्फ क्या करता हूँ, LOCL लोकल होस्ट इसको चला के देखता हूँ। तो आ तो गया यहाँ पे, देखिए कुछ कुछ है आ ना, गया ठीक है। सर, आ गया। तो देखिए ये पेज वहां नहीं खुल रहा था, देखिए ठीक है, दिस पेज वाज नॉट ओपनिंग देयर बट हियर इट इज ओपनिंग, है ना। तो ये सब पुराना पुराना टेक्नोलॉजी चल रहा है असल में, ठीक है, पुराना पुराना टेक्नोलॉजी चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी आई थिंक आई हैव होस्टेड, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, IIS मैनेजर, सॉरी सॉरी, यहाँ इस तरह से नहीं खुलेगा, यहाँ तो मुझे जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो कंट्रोल पैनल से शायद मैं IIS मैनेजर को एक्सेस कर सकता हूँ।
एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स एंड देन इंटरनेट इंफॉर्मेशन मैनेजर। हाँ देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से होता था चीजें। तो वेबसाइट, डिफॉल्ट वेबसाइट है देखिए अभी तक, मतलब हम लोग यहाँ पे, मैंने उसको होस्ट नहीं किया एक्चुअली में, राइट क्लिक। तो देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से वो वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन नहीं था उस जमाना में ना, ठीक है। तो देखिए डिफॉल्ट वेबसाइट आता था। तो आई थिंक सबसे सेफ चीज मैं यही कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे वर्चुअल डायरेक्टरी में क्रिएट कर सकता हूँ चाहने से। आई थिंक न्यू, देखिए ना वर्चुअल डायरेक्टरी का ऑप्शन आ रहा है। तो वर्चुअल डायरेक्टरी, चलिए उसको यूज कर सकता हूँ मैं, या सिंपली कॉपी भी कर दूंगा तो चलेगा, या चलिए उसी को यूज कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट, बट आजकल इसका भी ऑप्शन आता है, नेक्स्ट। और मैंने ऑलरेडी डी ड्राइव में रखा हुआ है इस फोल्डर को। ये एलियास इज नॉट यूनिक बता रहा है, अच्छा ऑलरेडी इसमें बना हुआ है शायद। अच्छा यस, बना हुआ है, बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो एज अ वर्चुअल डायरेक्टरी बनाया हुआ है मैंने इसको। तो if I come here, if I simply type CRUX, ठीक है, तो देखिए ये पेज आ जाता है, ठीक है। ये पेज आने के बाद, एंड इट रन्स वेरी नाइसली ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अभी इसी चीज को अगर फायरफॉक्स में चलाऊंगा ना, आप देखिए तो हिला हुआ दिखेगा ये, है ना। तो ये बना हुआ था, टेस्टिंग था उसी के लिए। E001 आई थिंक। तो ये देखिए अभी बोल रहा है कि पेज कान भी, बिकॉज देखिए एड्रेस इज इनकरेक्ट या कुछ इस तरह से बता रहा है, ठीक है ना, आगे नहीं जा पा रहा है। तो आई हैव टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम्स एक्चुअली, ठीक है, और इसको थोड़ा ठीक करके, क्योंकि ये क्लासिक बट बहुत अच्छा एग्जांपल था एक अच्छा रनिंग सॉफ्टवेयर का एक्चुअली में, ठीक है, कि मतलब एक सिंपल तरीका से आप किस तरह से एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल था ये, है ना, ठीक है। तो जैसे मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे CRUX क्रक्स LOBBY.ASP, है ना, को कॉल करने का। तो ये देखिए ये नहीं लेके जा रहा है, आपको बोल रहा है सेशन इज एक्सपायर्ड, ट्राई टू लॉग इन, ठीक है, बिकॉज इसको मैंने काफी सिक्योर बनाया था। ये सॉफ्टवेयर यूज होता था वहां पे, ठीक है, जहाँ पे इस संस्था में यूज होता था एक्चुअली, है ना, मेघालय वेवन विजन में ये इस्तेमाल होता था, और ये नाम दिया गया था इसको। तो डिजाइन वगैरह तो खैर किसी स्टाफ का बनाया हुआ था ये सब चीजें, ठीक है, बट रेस्ट कोडिंग वाज माइन, ठीक है। ये जो जितना ये क्रक्स का लोगो है, ये सब चीजें ये किसी स्टाफ ने बनाया था वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज था। तो देखिए बिना आप लॉगिन करके अंदर जा ही नहीं सकते, और एंड ड्यू टू सम रीजन वो लॉगिन नहीं हो रहा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मैं जब ये डाल रहा हूँ तो बोल रहा है पेज नहीं अवेलेबल है। तो ये उसके कारण भी हो रहा है, वो डेटाबेस भी इसका कॉन्फ़िगर नहीं होगा। तो देखिए नहीं गया ये, वापस इसी पेज पे आ गया। तो आई हैव फॉरगॉटन द यूजर नेम एंड पासवर्ड आल्सो। आई थिंक सर आप जब मेले में थे तब ये किए किया गया हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय में ये बनाया गया था, ठीक है। एंड इनफैक्ट ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, यही सॉफ्टवेयर ने काफी कुछ मुझे सिखाया था एक्चुअली में, ठीक है। एक बिजनेस सॉफ्टवेयर किस तरह से ऑपरेट होता है, इसी के थ्रू मैंने सीखा हुआ था। पूरा एनालिसिस में मेरा था एक्चुअली में, ठीक है। और ये देखिए इसका जो डेटाबेस भी है, वो डेटाबेस एक्सेस में बना हुआ था, जो अभी हम लोग खोल नहीं पाएंगे, ठीक है। ये जो देखिए डबल क्लिक करने से, इसलिए मुझे MS ऑफिस चाहिए एक्चुअली में, एंड पुराना MS ऑफिस चाहिए, ठीक है, नया MS ऑफिस में होगा नहीं है। तो दैट इज वाई वो मैंने डाउनलोड किया। तो देखिए इसको पता ही नहीं किसे खोलना है, दिस इज डेटाबेस, बिकॉज पासवर्ड भी देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल कम टू नो अबाउट द एक्सट्रैक्ट, पासवर्ड, है ना। इसके अंदर के डाटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, यू कैनॉट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। कोई तरीका हो सकता है रिवर्स इंजीनियरिंग का, ठीक है, कोई तरीका हो सकता है जिससे हो सकता है सब काम, बट अभी मान लीजिए हम लोग को नहीं पता वो सब चीजें, ठीक है। तो जैसे वो क्रक्स लॉबी जो मैं खोलना चाह रहा था, ये फाइल एक्चुअली में, बट जब तक लॉगिन नहीं कीजिएगा तब तक यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हम लोग। तो चलिए वेरी सुन इट, वो मैं किसी न किसी तरह से उसका पासवर्ड निकाल लूंगा, एंड देन आई शो यू, ठीक है। और वो जो एक दिन याद है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको, ये वाला जो एक मैंने बोला था छोटा सा बैंक का एप्लीकेशन है ना। यस सर तो यस। जब हमने माई सीक्वल में ट्राई किया तो उसमें इतना छोटा सा इशू था ना, मुझे हंसी आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर में इट वाज सच अ सिंपल इशू एक्चुअली, है, ठीक है। और हम लोग कितना परेशान हुए थे उस दिन, है ना। तो नाउ इट इज कॉन्फ़िगर्ड एक्चुअली, इट्स वर्किंग, ठीक है। तो कल मैं दिखाता हूँ उसको, है ना, ठीक है। कल आई ट्राई टू शो यू, ठीक है, कि बहुत ही अच्छा, मतलब वो एप्लीकेशन से अच्छा इंसाइट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आई ट्राई टू शो यू टुमारो कि किस तरह से वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है बोल के। तो हालांकि उसका एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है वो तो हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो इसमें है, एग्रीमेंट में है। बट ये फर्स्ट वर्जन था असल में उसका, बहुत, तो मतलब फर्स्ट वर्जन उसका बना हुआ था, कंप्लीट भी नहीं है, इनकम्प्लीट है ये। तो जो कंप्लीट वर्जन है टोटली डिफरेंट करके हमने दिया था, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रोटोटाइपिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, व्हेन वी, चलिए इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोटोटाइपिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप पूछ रहे थे ना, तो जैसे आपका जो हम्म, सॉफ्टवेयर बन रहा है वो कौन सा मॉडल पे बन रहा है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं? तो आप वाटरफॉल यूज कर सर रहे हैं, स्पाइरल यूज कर रहे यस हैं, वाटरफॉल, सर वाटरफॉल सर। प्रोटोटाइपिंग यूज कर रहे हैं, तो वाई वाटरफॉल, ये क्वेश्चन हो सकता है एक एग्जाम में। यस सर, यस सर। ठीक है, तो वाई वाटरफॉल? सर ड्यू टू द रीजन ऑफ इसमें सर, फर्स्टली सर आई नीड टू अंडरस्टैंड माय रिक्वायरमेंट, व्हाई शुड आई हैव टू go through this project. वेरी गुड। Yes sir, then after why I should have to implement it, and then for I go with design sir, हम्म। analysis के बाद सर। तो तो सर जैसे, पहले मुझे हाँ, रिक्वायर, वेरी गुड पहले वेरी गुड मेरी वेरी जो गुड, थी, हाँ। पहले जो मेरी नीड थी सर, मुझे हम्म मुझे क्यों ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, वो नीड हम्म को मैंने अपना समझा। फिर मुझे हम्म इसके प्रोजेक्ट के अंदर मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और हम्म मुझे क्या क्या न्यू इम्प्लीमेंट करनी है सर। हम्म उस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैंने भी एनालिसिस किया है सर। फिर उसका वेरी मैंने गुड। सर यूजिंग इंटरफेस का सर डिज़ाइन तो नहीं सर, बैकएंड में मुझे क्या-क्या चाहिए सर हम्म डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू में, लाइक बिजनेस सॉल्यूशन सर, हम्म कैलकुलेशंस उस पे भी मैंने सर थ्रू आउट किया सर। वेरी देन गुड। उसके बाद जब मैं इसका कोडिंग करूँगा, देन आफ्टर जब ये प्रिपेयर होगा तो फिर इसकी मेंटेनेंस और इसके सिक्योरिटी के बारे में देन आफ्टर मैं सोचूँगा। हम्म तो इन इन कंक्लूजन्स को सर देखा तो सर मुझे सर स्टेप बाय स्टेप देखा तो सर ये मतलब वाटरफॉल में से ये लाइक करता है सर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए, एकदम ठीक था। तो बट अगर मुझसे कोई पूछेगा तो आई से दिस, ठीक है, बिकॉज इट इज सिंपल एंड ओके लीनियर। सर। ठीक है, सिंपल सिंपल है और एंड लीनियर है, इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। यस तो सर। जैसे इसमें एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद डिजाइन करना है, ठीक है, इस तरह से। हम्म, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोस्टली, मतलब इसमें क्या है, मेरे पास में कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है, गाइड करने के लिए कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई यस आई सर। हैव टेकन दिस, कि मतलब देखिए, क्लाइंट होता है तो क्या करना पड़ता है, जैसे अभी मैंने बोला ना कि मैं जितना दिखा रहा हूँ अभी, ये जो क्रक्स भी आपको अगर कभी दिखाऊंगा मैं, अगर कॉन्फ़िगर हो जाता है, तो इट विल बी ओनली अ प्रोटोटाइप, इट इज नॉट द एक्चुअल वर्किंग मॉडल एक्चुअली, ठीक है। जो पूरा कंप्लीट वर्किंग मॉडल था, क्योंकि फिर देखिए, जब हम डेवलपमेंट करने लग जाते हैं तो या तो जैसे ये जो डेवलपमेंट हुआ था वो कंप्लीटली वहीं के कंप्यूटर में हुआ था। तो इनिशियल जो प्रोटोटाइप था वो मैंने बनाया था इसका, ठीक है, टीम को समझाने के लिए, जो टीम इस पे काम करेगा उस टीम को समझाने के लिए मैंने प्रोटोटाइप बनाया, तो वो प्रोटोटाइप मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। जो मान लीजिए मैंने एक सप्ताह में या 15 दिन में जो मैंने बनाया था वो मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा लैपटॉप में रह गया था कहीं पे। और जो लैपटॉप मैंने खोला हुआ था ना विंडोज एक्सपी वाला, वो उसी लैपटॉप में था आज तक, ठीक है। वही लैपटॉप था जिसमें मैंने वो बनाया हुआ था। तो इट वाज देयर, आज तक भी वो लैपटॉप चल रहा है असल में, ठीक है। तो उसी लैपटॉप के अंदर मैंने छोड़ दिया हुआ था और आज भी वहीं पे वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था। तो सडनली आई सॉ, तो मैंने सोचा चलो कॉन्फ़िगर करके एक बार देखते हैं। तो व्हेन आई ट्राई टू कॉन्फ़िगर, तो एमएस ऑफिस नहीं था। और एमएस ऑफिस में मैंने एक नया एमएस ऑफिस डाला 2013, तो उसमें नहीं चला, वो जो ड्राइवर उसको स्पेसिफिकली चाहिए वो ड्राइवर नहीं मिला वहां से। तो मुझे याद आया, सडनली रियलाइज हुआ कि उस समय में हम लोग यूज करते थे वहां पे 2000 ये 7 वाला इस्तेमाल करते थे, ठीक है। या तो 2007 से भी पुराना था, 2000 उसको यूज कर लेने से मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा से काम करेगा, क्योंकि 7 में भी डिस्टर्बेंसेस होता था, प्रॉब्लम आता था, मैंने जहां तक मुझे याद आता है, ठीक है। तो दैट इज वाई आई थॉट कि सबसे अप्रोप्रिएट होगा ये वर्ड 2000 यूज करना, तो मैंने सोचा चलो वही डाल देते हैं। और उसमें लाइसेंस का भी कम प्रॉब्लम है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज ज्यादा पुराना है, माइक्रोसॉफ्ट उतना बॉदर नहीं करेगा उस सब चीजों में। सो देखते हैं, ठीक है, अगर मिल जाता है सीरियल की तो मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ। तो उसका भी प्रोटोटाइप ही है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं है वो, ठीक है। और सिमिलरली जो मैं कल भी जो दिखाऊंगा आपको, दैट इज ऑल्सो अ प्रोटोटाइप, इट इज नॉट अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर मैप, है ना, ठीक है। तो सब प्रोटोटाइप ही है वो सब। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ काम करते हैं, इसीलिए हम लोग को प्रोटोटाइपिंग में चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे क्लाइंट को पहले समझाना पड़ता है एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के कि क्या सैंपल चाहिए देना आपको, है पड़ता ना। है, हाँ, हाँ उसको यस डेमो वो। देना पड़ता है पहले, बिना डेमो का वो लोग को समझ में नहीं आएगा चीजें क्या है, ठीक है। हाँ, अगर उस तरह का कोई मेरे पास में रेडी सॉफ्टवेयर है तो मेरा प्रोटोटाइपिंग का काम थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब उस तरह का दूसरा सॉफ्टवेयर का डेमो दे देते हैं वो लोग को कि देखिए ये ऐसा टाइप का हो सकता है कुछ चीज, है ना, ठीक है। तो वो लोग समझ जाता है तो काम हो जाता है मेरा। अदरवाइज हमको उस तरह का एक प्रोटोटाइप बना के देना पड़ता है, तो जो अभी मैं दिखाऊंगा दैट इज अ प्रोटोटाइप एक्चुअली, ठीक है। तो उसका दो प्रोटोटाइप बनाया हुआ था, तो एक मेरे लैपटॉप में, एक मेरा जो भाई साथ में काम करता है उसके लैपटॉप में है, तो वो मैंने लिया नहीं, वो उसके पास ही है। तो ही इज एक्सपर्ट एट यूआई डिजाइन एक्चुअली, तो उसका यूआई अल्टीमेटली हमने सेलेक्ट करके बनाया। बिजनेस लॉजिक मेरा था मोस्टली, और यूआई उसका हम लोग ने यूज किया हुआ था, ठीक है। तो बट वट एवर यूआई आई हैड, ठीक है,
तो वो भी बुरा नहीं था, वो भी ठीक ठाक था। असल में इन लोगों ने वही यूआई बोला था जो मैंने बना के दिया, वो यूआई ये लोग ने बोला था। बट जब वो यूआई दिखाया गया, ठीक है, जो नया यूआई था वो लोग को दिखाया गया, तो वो लोग को अच्छा लगा वो, ठीक है। मतलब मैंने बनाया था वो जो ऊपर में मेन्यू होता है वो वाला, ठीक है, और जो मेरा भाई ने बना के दिया साइड बार वाला मॉडल बना के दिया है ना, ठीक है। तो साइड बार वाला ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा था। मैंने पहले समझाने की कोशिश किया बट वो लोग को समझ में नहीं आया एक्चुअली वो चीज, ठीक है, शुरू में, बिकॉज वी डिडंट हैड अ प्रोटोटाइप बाय दैट टाइम। तो जब हमारे पास में दो प्रोटोटाइप हो गया, जब दोनों प्रोटोटाइप को हमने दिखाया तो दे सेलेक्टेड द साइड बार वन, ठीक है। तो साइड बार वाला कुछ इस तरह का था। तो साइड बार वाला एक और प्रोटोटाइप मेरे पास एक पड़ा हुआ है, एक मेरा अपना सर आपके एप्लीकेशन है ये। पास जब हाँ आपके पास जो क्लाइंट आते हैं देन हाँ। उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सबका एक प्रोटोटाइप पहले से रहना चाहिए ना, जो उनको कन्विंस करने के लिए यूजफुल तो होता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए ना, वो लोग का खाली डिजाइन से नहीं होता है ना, वो लोग को थोड़ा वर्किंग समझाना पड़ता है, ठीक है। तो हर तरह का तो आप है हमारे पास में, देखिए जैसे ये प्रोटोटाइप है हमारे पास में एक है ना, ठीक है, जो अभी खुला आपके सामने में। तो ऐसे करके है मेरे पास छोटा सा बहुत सारा प्रोटोटाइप होते जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटोटाइप डेवलप करने में टाइम लगता है ना हम लोग को। और ये जो यस सर। इंटर्न्स मेरे पास ज्वाइन किया है अभी, इनके थ्रू भी यही काम करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये लोग लाइव सॉफ्टवेयर पे नहीं बना सकता, उतना एक्सपीरियंस नहीं इनके पास में, बट दे कैन हेल्प मी इन जनरेटिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोटाइप्स, ठीक है। अलग अलग फील्ड पे ये लोग हमको क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोटोटाइप्स बना के दे सकते हैं स्पेशली, ठीक है। तो वो बेनिफिट होगा मुझे, है ना, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये भी एक प्रोटोटाइप है जहाँ पे साइड बार काम कर रहा है, ठीक है। बट मोर देन द डिजाइन राइट नाउ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्किंग समझाया जा रहा है, ठीक है। या प्लेसमेंट वगैरह समझाया जा रहा है कि चीजें कहाँ से कहाँ आएगा, ठीक है, मतलब हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू ऑपरेट, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पे हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा है मेरे पास में छोटा सा काफी प्रोटोटाइप अभी जमा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। तो जैसे ये यही टाइप का मॉडल जब उसको दिखाया गया था, इससे बेटर था, मतलब डिजाइन और अच्छा था उसका, ठीक है। तो ये मॉडल जब दिखाया गया तो वो उसको ज्यादा पसंद आया, बिकॉज इसमें क्या होता है, वर्किंग एरिया ज्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब मेन्यू कम कंज्यूम करता है, ठीक है। देखिए ब्रांडिंग में भी क्या है, खाली एक हमने लोगो यहाँ पे डाल दिया बस काफी है, ठीक है। एंड सब चीज यहीं से मैनेज हो जाता है, ये जो साइड बार रहता है सब चीज मैनेज हो जाता है। एंड देन यू कैन यूज दिस एंटायर पोर्शन, मतलब हार्डली 10% जो स्क्रीन का है या 15% जो स्क्रीन का वो मेनू में वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। एंड देन ये तो फुटर उटर का भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे फुटर देना है तो एकदम लास्ट में एक फुटर दिया जा सकता है, बिकॉज ये सब कोई वेबसाइट थोड़ी ना है, ठीक है, दीज आर एप्लीकेशन, ठीक है। तो कहीं पे फुटर वगैरह थोड़ा सा हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अपना ब्रांडिंग के लिए हम लोग कभी कभी ये वाला स्पेस यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपना, ठीक है, मेड बाय या जो भी है अपना ब्रांडिंग यहाँ पे कर लेते हैं ना इस तरह से, ठीक है। कॉपीराइट जो भी सर। हाँ तो वो सब यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये वाला ज्यादा चल रहा है। आप देखिएगा बहुत, जैसे अभी वो जो लड़का एक डैशबोर्ड मुझे बना के दिया है, उसने भी क्या किया, उसने भी इसी डिजाइन थीम को लेके बनाया है, ठीक है ना। तो बट ये प्लेन सीएसएस है एक्चुअली में, दिस इज प्लेन सीएसएस। और वो जो बना के दिया है उसने बूटस्ट्रैप पे बना के दिया था मुझे, है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, उसका इफेक्ट ज्यादा बेटर आ रहा है, ठीक है ना। तो और हम जैसे मैं हमने बोला कि आगे और हम लोग को जेंगो वगैरह पे काम करना है कि जल्दी जल्दी और हो सके तो वहां तो और सिंपल सिंपल और अच्छा अच्छा मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है, चीजें। तो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पर फोकस करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो बट इसमें जैसे अभी जो मैंने दिखाया इसमें वर्किंग आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत कम इसमें बना हुआ है, ठीक है। बट जो कल दिखाऊंगा उसमें वर्किंग काफी बना हुआ है, ठीक है, उसमें काफी कुछ है, ठीक है। उसमें मतलब स्टार्टिंग से भी कुछ समझाया जा सकता है कि हाउ दिस, मतलब ये कैसे करके क्लाइंट को आप दीजिएगा, कैसे उसको, मतलब वो फर्स्ट अकाउंट वहां पे कहाँ से बनेगा, दोस थिंग्स आल्सो वी कैन एक्सप्लेन एक्चुअली, ठीक है। इवन ओटीपी वगैरह काम करता है उसमें, ठीक है। तो ओटीपी वाज आल्सो कॉन्फ़िगर्ड इन दैट। तो वो सब चीजें भी हम लोग टेस्ट करके दिखा सकते हैं आपको, है ना, वी कैन शो यू दोस थिंग्स आल्सो देयर। तो वही है, तो जैसे अभी वाटरफॉल में क्या है, इट इज सिंपल, इट इज लीनियर, एंड मोर ओवर आई डोंट हैव अ क्लाइंट, ठीक है, जिसके साथ में मैं डिस्कस करूं, तो मुझे लगता है यही ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे पूरा समय मिलेगा, है ना, ठीक है। इसमें मुझे एक बार एनालिसिस करना होगा, एक बार डिजाइन करना होगा, एंड इट्स ऑल मी, सब मैं ही हूं अभी, ठीक है। तो उस केस के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है, वाटरफॉल अच्छा रहता है, ठीक है ना। बट जहाँ पे प्रेशर रहता है, जहाँ पे जल्दी डिलीवर करना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब वाटरफॉल की जगह में स्पाइरल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्पाइरल में क्या होता है, फीचर वाइज डिलीवर करते हैं, एक फीचर बना लिया, ठीक है, वो डिलीवर कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा फीचर पे काम किया, वो डिलीवर किया, दैट इज स्पाइरल, ठीक है। तो हमको उस तरह से तो काम नहीं करना है, हमको क्या करना है अभी, वाटरफॉल की तरह से काम करना है, ठीक है। अगर आप करना चाहे स्पाइरल में तो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वहां पे आपको फीचर फीचर को लेके चलना पड़ेगा एक बार, ठीक है ना। तो मतलब चीज होगा वही सेम, लेकिन यहाँ पे जो आपका एम होगा, एम में हमेशा लिखना पड़ेगा कि मैं ये फीचर बना रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंटेशन उसका सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं नॉर्मली कॉलेज का, उसमें डॉक्यूमेंटेशन इसी के हिसाब से ज्यादा अच्छा बनता है एक्चुअली में, बिकॉज वहाँ पे टाइम लिमिटेड रहता है, तो आपके पास में स्कोप ज्यादा नहीं रहता है, आप एक ही बार एनालिसिस कर सकते हैं, एक ही बार डिजाइन कर सकते हैं ना, दैट इज द स्कोप एक्चुअली फॉर यू, है ना। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग जैसे हमारे लिए आइडियल था, हमको प्रोटोटाइप बना के क्या करना पड़ता है, क्लाइंट्स के पास में लेके जाना पड़ता था, है ना, ठीक है, और फिर उनको दिखाना पड़ता था, समझाना पड़ता था। देन यू हैव RAD रैड, ठीक है, तो विच इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आपको जल्दी जल्दी अगर एप्लीकेशन बनाना है तो इसमें आप आ सकते हैं।
तो हालांकि बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है, प्रैक्टिकल इसका नहीं पता है, थ्योरी बहुत पता है इसका, ठीक है, बट वी डोंट नो द प्रैक्टिकल ऑफ इट प्रॉपर्ली, तो इसलिए हम इसको भी यूज नहीं कर पा रहे। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एजाइल ऑल्सो, ठीक है। तो एजाइल खुद में कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, इसके अंदर में काफी सारा है, ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन इस, ऑफ हाँ, मेथोडोलॉजीज को बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारा कंपनीज जो है वो स्क्रम यूज करती है, ठीक है ना, बहुत सारा जो कैनबैन यूज करती है, ठीक है। तो जैसे एक चीज मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको कि जैसे फॉर मॉनिटरिंग माई प्रोजेक्ट्स है ना, आई यूज अ टूल कॉल्ड ट्रेलो। तो जैसे एक इंटर्न को फिलहाल मैंने, तो ये इंटर्न्स के लिए है अभी फिलहाल ये जो है, और मुझे कुछ मिला है, मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया, तो मुझे ट्रेलो गोल्ड दे रहा है, 3 महीना के लिए बता रहा है, ठीक है, आई ट्राई इट, लेट्स सी, ठीक है, क्या है नहीं है वो। तो देखिए जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट कक्षा स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें बोर्ड्स होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इट हैज बोर्ड्स एक्चुअली जिसमें आप काम इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने काम अभी मैंने लिखना चालू किया यहाँ पे कि मेक सम यूआई टेम्पलेट्स इन रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेक्ट्स, है ना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दिया हुआ है। तो दिस वर्क बेसिकली टुडे आई विल बी असाइनिंग टू द मेंबर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो भी है, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग ये मैनेज करते हैं। तो कहीं पे आप देखिएगा इसमें जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स होता है, ठीक है, वहां पे लिखा होगा, अभी तो मैंने इसको काफी चेंज कर दिया, ठीक है। तो जैसे दिस इज अनदर प्रोजेक्ट, ये दूसरा प्रोजेक्ट है ये बोर्ड्स। तो इसमें शायद मैंने कोई बोर्ड नहीं बनाया, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तो देखिए, तो यहाँ पे कैनबेन और स्प्रिंट करके, ठीक है। तो स्प्रिंट इज द रेपोजिटरी जो कि यहाँ पे हम एजाइल वगैरह में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैनबेन एक तरह का वो है, स्प्रिंट एक तरह का मतलब एजाइल में प्रोसेस है, देखिए ना। तो स्पेशली ये सब चीज को एजाइल के हिसाब से बनाया जा रहा है ना, ठीक है। तो अब जो आपका मन है, ठीक है, तो इसमें स्क्रम नहीं है, इसमें कैनबेन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया और स्प्रिंट के ऊपर फोकस किया गया है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो बट देयर इज अनदर वन जिसका नाम है जीरा, जो कि इसी कंपनी का एक्चुअली में GIR जीरा है, ठीक है। तो जीरा मेनली एजाइल का स्क्रम पे फोकस करता है, ठीक है ना, एंड बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक्चुअली। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम ट्राइंग टू माइग्रेट टू जीरा एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मैं ट्रेलो इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज इट इज सिंपल टू यूज, जीरा से काफी सिंपल है ये, ठीक है, यूज करने में, एंड स्मॉल टीम्स के लिए इट इज गुड एक्चुअली, ठीक है। तो बट ये जीरा है हमारा, ये स्ट्रिक्टली इट्स फॉर एजाइल प्रोसेस है, ठीक है, बिना एजाइल के इसमें आप काम ही नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे ही हम अपग्रेड करते हैं एजाइल में, देन विल फोकस ऑन दिस जीरा के ऊपर में क्या करेंगे, हम फोकस करने की कोशिश करेंगे, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन सिनेरियो, हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फॉर स्टूडेंट, ठीक है, जो खास करके इंडिविजुअली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वाटरफॉल इज बेटर फॉर देम, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, इट इज क्लियर, इट इज अ लीनियर प्रोसेस, ठीक है, एक के बाद दूसरा हमको करना है। यहाँ पे आप गोल्स में क्लियर रहते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, हमारा जो गोल्स होता है वो काफी क्लियर रहता है इसमें, कि अभी क्या और करना है, सर अभी क्या करना है, हाँ बोलिए बोलिए। इनोवेटिव टाइप जो भी मतलब कंपनीज या स्टार्टअप हाँ में हाँ हाँ इनोवेटिव हाँ। टाइप हो या उनका जो अपना पर्सनल जो प्रोजेक्ट होता है, हम्म। वो तो सर क्लाइंट्स फ्री रहता है, वहाँ तो क्लाइंट का कुछ लेना देना है नहीं, तो वहाँ पे वो मॉडल में वाटरफॉल यूज करते हैं या फिर अदर देन स्पाइरल या फिर एजाइल। देखिए वाटरफॉल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे प्रॉस तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने इसका एडवांटेज तो लिख दिया, बट वी हैव नॉट रिटन इट्स लिमिटेशंस, है ना, ठीक है। इसका कॉन्स हमने नहीं लिखा है ना, ठीक है, प्रॉस तो लिख दिया, कॉन्स नहीं लिखा हमने। तो इसका कॉन्स क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है, ठीक है, मतलब लिखना बहुत पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये अपने आप में एक डिसएडवांटेज है, मान लीजिए अगर हम लिखते ही रहेंगे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग काम कब करेंगे, ये भी तो बात होता है ना। अगर मेरे शायद पास में इसीलिए एक छोटा, कॉलेज के लिए कॉलेज हाँ वालों को ज्यादा मतलब हाँ पसंद आता उसके लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो आपको स्किल डेवलप करना है ना एक्चुअली में, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप तो स्टार्टअप ज्वाइन करना नहीं चाहते होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत कम स्टूडेंट होगा जो बोलेगा कि नहीं, आई आई वुड लाइक टू ज्वाइन स्टार्टअप, ठीक है, ऐसा कोई होगा अगर मतलब सर्वे किया जाए तो, मतलब मोस्ट ऑफ यू यू वांट कि हम एक एस्टेब्लिश कंपनी को ज्वाइन करें, है ना, ठीक है। तो ना ही आप स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, ना ही आप स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो स्टार्टअप विल नॉट हैव अ वेरी गुड प्रोसेस, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज एवरीवन इज लर्निंग देयर, ठीक है। हर कोई वहां पे क्या कर रहा है, सीख रहा है स्टार्टअप के अंदर में, ठीक है। तो दे विल नॉट हैव अ वेरी गुड प्रोसेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मतलब आप वाटरफॉल पे जाएंगे तो वाटरफॉल में क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा सबसे बड़ा, ठीक है, डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच होता है। फिर अगेन क्या होता है कि जो भी चीज है, ठीक है, वट एवर यू वांट टू यू हैव टू डिलीवर या यू हैव टू क्रिएट, ठीक है, वो एक बार में आता है सामने में, ठीक है, जिसको कभी कभी हम लोग बिग बैंग भी बुलाते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, बी, है ना, बिग बैंग बुलाते हैं इसको, कि है। हाँ, यस सर प्लीज कंटिन्यू सर। ठीक है। तो ये बिग बैंग का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एक बार में आपके सामने में आएगा, ठीक है। तो मतलब
प्रॉब्लम्स जो है वो लास्ट में पता चलेगा आपको। तो इससे क्या होगा, अगर कोई डिफेक्ट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाता है, तो फिर से आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा और उसको सही करना पड़ता है ना, ठीक है। और फिर से और एक चीज है कि यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट को फ्रीज करना पड़ता है, मतलब यू कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल। एजाइल का मतलब भी होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। यू कैन बी फ्लेक्सिबल एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका रिक्वायरमेंट्स चेंज होता है तो आप उसको जगह नहीं देना है, ठीक है। यू हैव टू फ्रीज योर रिक्वायरमेंट्स। तभी मतलब एनालिसिस फेज में जितना आपने काम किया, उसके बाद में आगे का जो काम होगा उसी रिक्वायरमेंट से होगा, ठीक है। बाद में अगर आपको कुछ नया चीज रियलाइज भी होता है तो यू कैन नॉट एड इट देयर, ठीक है। तो इसको फ्रीज करना पड़ेगा, और इसको कभी कभी हम लोग बेस लाइन बुलाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये बेस लाइन के हिसाब से क्या करना होता है, हमको चलना पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स एक्चुअली विद वाटरफॉल ड्रिवन, रिमेंबर, ठीक है। इसमें समय चाहिए होता है, और डॉक्यूमेंट लिखने के लिए एक्सपर्टाइज भी चाहिए होता है, ठीक है। एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना, ठीक है। और उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट होता है हमारा, वो एक बार मतलब जब कुछ दिखने दिखने के पहले बहुत सारा काम कर लीजिएगा, पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा, पूरा डिजाइन कर लीजिएगा। जब कोडिंग करने जाइएगा, हाँ, एक वर्चुअल मतलब मैप रेडी हो जाता है सर, यहाँ कहने का मतलब। ये तो वर्चुअल मैप से काम नहीं चलेगा ना एक्चुअली में, ठीक है। वर्चुअल हाँ मैप से बस काम नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए जब तक चीजें पेपर पे है, ठीक है, जब तक चीजें पेपर पे, तब तक पता चलेगा कि कितना यूजर फ्रेंडली है या क्या है, नहीं वो तो सर, पता सो नहीं सुना। चलेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें जब सॉफ्टवेयर आता है जब सामने में, ठीक है, देन ओनली यू विल कम टू नो कि हाँ कितना यूजर फ्रेंडली है, नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें होता है ना। तो मतलब जैसे बोला जाता है वाटरफॉल में कि आपको लीनियरली जाना है, मतलब एक एक करके जाना है, पीछे आप नहीं आ सकते, ठीक है। यू कैन नॉट कम बैक, ठीक है। जैसे आप कोडिंग कर रहे थे तो आप फिर से एनालिसिस में नहीं आ सकते, फिर कोडिंग आपको रोकना पड़ जाएगा वहां पे, ठीक है। यू यस कैन नॉट सर। कंटिन्यू विद कोडिंग पार्ट, है ना। फिर एनालिसिस में आइएगा, फिर से डिजाइन बनाइएगा, फिर कोडिंग में जाइएगा, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर उस तरह से काम करना है, देन स्पाइरल इज बेटर फॉर यू, ठीक है। कि आप छोटा फीचर को आप एक बार टारगेट करके चलिए, ठीक है। डोंट हैव टू टारगेट द एंटायर थिंग एट अ टाइम, है ना। आप क्या कीजिए, आप सिंपल सिंपल फीचर्स पे काम कीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा लॉगिन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद में हमको क्या करना है, हमको ये न्यू डॉक्टर के ऊपर काम करना है, न्यू पेशेंट के ऊपर काम करना है, ठीक है। फिर हमको अपॉइंटमेंट के ऊपर काम करना है, मतलब एक एक को लेके चलिए, उसका एनालिसिस अलग से कीजिए, उसका डिजाइन अलग से कीजिए, ठीक है। गो ऑन डूइंग लाइक दैट, है, ठीक है। तो उसमें आप ज्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक बार में चीजें नहीं आएगा, तो आप फीचर वाइज जब लेके आएंगे तो जो चेंज करना होगा उसी पर्टिकुलर फीचर में चेंज करना होगा ना आपको, दूसरा जगह जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। बट इसमें तो क्या होगा कि अगर मतलब कहीं मालूम चलता है कि नहीं ये मैंने गलत एनालाइज कर दिया, तो फिर पीछे जाइए, ठीक है, पीछे जाके पूरा चेंज करते हुए आइए, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। बट फॉर स्टूडेंट्स इट इज गुड, फॉर स्टूडेंट्स इट इज गुड, एक अच्छा सेंस क्रिएट करता है आपके अंदर में कि प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। पहले से सोचे, जैसे आपने बोला ना, एक रफ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी जरूरी होता है, ठीक है। जैसे जब एनालिस्ट, जब मान लीजिए आप ये काम करने गए हैं ना, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टडी करने गए, जब आप फिजिबिलिटी स्टडी करने गए हैं, तो आपको वहीं से लगभग प्रोजेक्ट का एंड को भी देखना है कि अच्छा कहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू जज फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। तो तभी होगा ना जब ये सब स्किल हो पाएगा, ठीक है। जब ये सब चीज होगा तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। बट ये जो नया मेथड्स आ रहा है, बिकॉज देखिए अब हम लोग टाइम नहीं देना चाहते इस सब चीज में, दुनिया भर का डॉक्यूमेंटेशन में हम टाइम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, हर एक चीज के लिए लेटर होता था, फॉर एनीथिंग देयर वाज अ लेटर। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल एसएमएस में काम चल रहा है, आजकल व्हाट्सएप में छोटा सा पोस्ट पे काम चल रहा है, ठीक है। वी डोंट राइट लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स, एंड वी आर नॉट राइटिंग लॉन्ग ईमेल्स आल्सो नाउअडेज, एंड ठीक है। तो रादर देन ईमेल, इस तरह का बोर्ड्स बनाया जाता है, सब हमने दिखाया ना कि ये जो बोर्ड्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, बोर्ड्स बनाए काम करते हैं कि इसी में आपको काम दे देते हैं कि भाई इतना काम करना है, करके दे दो मुझे, है ना, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। तो मेक सम यूआई टेम्पलेट्स। तो अब ये जब जिसको मैं असाइन करूंगा वो क्या करेगा, वो जब काम चालू कर देगा तो देखिए ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाएगी वो काम कर रहा है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, कितना अच्छा बनाया है ये, ठीक है। यस सर। तो है ना। तो ये मेरा काम होगा, टू डू वाला मेरा काम है, ठीक है। टू डू वाला मेरा काम है, आई असाइन देम, ये जो टास्क मैं यहाँ पे दे दूंगा। देन जिसको मैंने काम दिया, वो जब से ये काम स्टार्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, वो उठा के यहाँ डाल देगा, तो मुझे कम्युनिकेशन मिल जाएगा कि भाई इसने काम करना चालू कर दिया है ना, ठीक है, काम करना चालू कर दिया। एंड वंस ही हैज डन, ठीक है, वंस द वर्क इज ओवर, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे लाकर डाल देगा मिल डन, ठीक है। जाता है वो। तो वो मुझे मिल जाएगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीके से चीजें किया हुआ है ना, कितना अच्छा से किया हुआ है। तो यस ये तो इससे क्या होगा, मैं इस तरह से अपना टास्क ट्रैक कर पाऊंगा। अगेन वट एवर आई हैव टू असाइन, व्हाट आई डू, आई ऐड अ कार्ड है, ठीक है। इसको कार्ड बुला रहे हैं लोग, ये जो हम लोग ये मूव कर रहे सर। हैं दे आर कॉलिंग इट कार्ड, है ना। तो एक कार्ड को हम लोग ऐसे करके मूव करके चलाएंगे, ठीक है। तो अगेन ये बोर्ड पे आप परमिशन वगैरह दे सकते हैं, यू कैन गिव परमिशन टू द बोर्ड्स, है ना, ठीक है। ऐसा समझ में। यस सर। तो दिस इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। एक मिनट में तो
ओके, तो ऐसे करके ये सब टूल्स का अपना अपना एडवांटेजेस है, ठीक है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट राइट नाउ, ठीक है। ये सबको मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूँ। तो मेरा एम क्या है ना, कि मतलब एक स्क्रीन में मुझे मेरा जितना भी काम चल रहा है उसका मुझे स्टेटस मिलते रहे, हु इज डूइंग व्हाट नॉट, ये सब चीज मुझे एक ही स्क्रीन में मिल जाए, ठीक है, जिससे मेरे लिए डिसीजन लेना क्या हो जाए, एकदम आसान हो जाए, ठीक है। तो स्क्रीन में भी है टैबलेट स्क्रीन, जैसे अभी मैंने एक मेन फ्रेम का आपको फोटो दिखाया था, वहाँ पे एक आदमी मेन फ्रेम के सामने खड़ा था और वो टैबलेट लिया हुआ था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली उस टैबलेट पे उसको ये भी पता चल जाता होगा कि किस जगह का टेम्परेचर क्या है अभी वहां पे, ठीक है, बिकॉज ये टेम्परेचर हमको बहुत कुछ बताता भी है ना। ये टेम्परेचर बताता है कि मतलब कहाँ पे क्या गड़बड़ी चल रहा है, ठीक है। लाइक अगर आपका सीपीयू का हद से ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है ना, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। या मान लीजिए आपका फैन नहीं चल रहा है वहां पे, कूलिंग नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो योर सीपीयू विल बी हीटेड ऑलवेज, ठीक है, और ज्यादा हीट होगा तो खराब भी हो जाएगा आपका सीपीयू वगैरह, है ना। तो इसीलिए आजकल तो मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट पहले क्या होता था, पहले बायोस में टेम्परेचर भी दिखाता था इसका सीपीयू का, कि एट प्रेजेंट अभी कितना क्या टेम्परेचर में चल रहा है, ठीक है, कितना पे चल रहा है वो दिखाता था, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो इस तरह से मुझे क्या चाहिए, मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए एक स्क्रीन पे, कि मेरा जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका क्या स्टेटस है, नहीं है, ठीक है, आई नीड दोस थिंग्स इन अ सिंगल स्क्रीन, है ना। चलिए, तो ये देखिए, तो इस तरह से अगर हम लोग काम करेंगे तो समझ में बहुत आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो चलिए, हमारा प्रोसेस क्या है, ये लीनियर वाटरफॉल मॉडल है ना, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट, जब ये सब काम आपका खत्म हो जाता है तो यहाँ से हाँ या ना हो जाता है कि मतलब सॉफ्टवेयर बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है ना। आफ्टर दैट एक डीप एनालिसिस में हम लोग जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं आप वाटरफॉल ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो वी गो इनटू अ डीप एनालिसिस, ठीक है। तो डीप एनालिसिस के लिए क्या करना पड़ता है हमको, एक डॉक्यूमेंट हम रेडी करते हैं जिसको क्या बुलाते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, वी कॉल दिस, है ना, इस डॉक्यूमेंट को ये बुलाते हैं। तो जिसका चैप्टर्स ये है, ठीक है, तो चैप्टर्स आर लाइक दिस, है ना, ठीक है। हम्म। तो चलिए, आज मैं किसी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है मृत्युंजय, तो आज तो 5 मिनट जल्दी मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। देन विल कंटिन्यू इट टुमारो, ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज, कल हो सकता है इस समय में क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज कल मेरा बेटा का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, ठीक है, तो स्कूल में जाना है। तो टाइम वो लोग 9 से 12 का दिया हुआ है, ठीक ओके। है। तो एनी अदर टाइम, तो ये 1-2 बजे भी फ्री रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यस सर, आई एम फ्री। अच्छा, तो मैं एक बार वो सुबह में आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है, कि ये तो उस समय तो नहीं होगा कि 9 बजे इटसेल्फ मैं जाऊंगा, सुबह ही जाऊंगा। कल बुक्स वगैरह भी देगा वहाँ पे, तो देखूंगा अगर बुक्स अगर 2-3 दिन का टाइम और होगा तो मैं नेक्स्ट डे किसी दिन जाके ले लूंगा। तो अगर वहां से जल्दी रिलीज हो जाता हूँ तो जल्दी 11-12 बजे भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो खाई तो आप फ्री ओके। रहिएगा, मैं कम्युनिकेट कर दूंगा कल, है चलिए ना, सर, चलिए। ठीक है। यस सर। तो चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।